ओके चलो देखो थोड़ा सा ये रिवीजन कर लेते हैं पिछला क्लास का, ठीक है? थोड़ा सा बताओ। क्या पढ़ा है? क्लोज पैकिंग सॉरी, ठीक है? इसमें टाइम कितना था? ठीक। पहला क्या था? एक 1D 2D 3D 3D, ठीक है? चलो 1D में क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर 1 कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कैसे? तो उसमें ऐसे करता था ना, मतलब किसी एक के टर्म को कितना 2 से, ठीक है? चलो 2D में क्या था? दो टाइप था ना, एक क्या था? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है? चलो इसमें क्या होता था? बरोबर 2D है तो बताया था ना, ऐसा कर लो एक बार अरेंजमेंट, ये सेंटर के सामने मतलब ऐसा कर लो, ठीक है? भैया सेंटर के सामने नहीं जा रहा है। हो जाएगा, अरे रिवीजन करा रहे हैं उसके। देखो एक 2 3 ये 4, ठीक ना है? ये वाला जो नई टच नहीं कर रहा है वहाँ पे वो होगा। हाँ मतलब जो भी है 4 टच करता था ना, आपको कल बढ़िया से दिख गया था, ठीक है? चलो इसमें तो फिर कोऑर्डिनेशन कितना आता था? 4, ठीक है? फिर हम इसको अभी पढ़ेंगे, ठीक है? वो इतना ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? तो चलो मेन टॉपिक लिखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है? और उसके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं एंड देन फिर कुछ लिख लेंगे। देखो टॉपिक में तुम इसमें क्या लिखना? 2D लिखना, ठीक है? और 2D में क्या लिखना? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है? चलो थोड़ा सा पहले देख लो, ठीक है? कुछ दिखाते हैं तो देखो तो ध्यान से, ये क्या बताया था? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है? आगे थोड़ा जाओ। इसमें क्या है? पहला लाइन एक बना दिया है, ठीक है? सेकंड जो लाइन बनाया हुआ है क्या है? मतलब पहले जो स्फीयर है उसके जस्ट सेंटर से सेकंड स्फीयर का सेंटर है ना पैरेलल, ठीक है? मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये पहला पूरा लाइन का सेंटर एक लाइन पर आ जाएगा, फिर सेकंड का देखो तो पूरा का पूरा आ जाएगा एक लाइन पर सेंटर, थर्ड का क्या है? पूरा आ जाएगा, या ऐसे जाओ तो भी पूरा आ जाएगा, ठीक है? बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखो, इसमें क्या है? पहला जो लाइन बनाया है नॉर्मली ठीक है, ऐसे बना दिया, ठीक है? लेकिन जो सेकंड लाइन बनाया है कैसे बनाया है? तो ये जो दोनों स्फीयर है ना, दिख रहा है दोनों स्फीयर, दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट के पैरेलल हमको जो सेकंड लेयर का पहला स्फीयर का सेंटर होना चाहिए, ठीक है? बस समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि दोनों का मिड पॉइंट जहाँ टच कर रहा है यही हो जाएगा ना, तो जस्ट जहाँ ये दोनों टच कर रहा है उस सेंटर से पैरेलल होना चाहिए इस सेकंड लाइन का स्फीयर, देखो और है भी, ठीक है? और जो तीसरा लाइन है, तीसरा लाइन का मतलब क्या है? जो पहला लाइन है, जैसे पहला लाइन का जैसे जैसे सेंटर है सेम वैसा ही सेंटर क्या आएगा तीसरा का। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पहला लाइन, तीसरा लाइन, पांचवा लाइन, मतलब ऑड लाइन, क्या ऑड लाइन का सेंटर देखो एक लाइन पर आ जा रहा है ना, एक लाइन पर आ जा रहा है ना। और 2 4 6 8 सब लोग देखो क्या है? इवन और इवन लाइन, उसका भी सेंटर क्या है?
आ जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें देखो, ये वाला बढ़िया दिखाएगी थोड़ा, देखो इसमें अच्छा है, ये पूरा अरेंजमेंट कर दिया ना एक लाइन में, ठीक है। थोड़ा एक पेन दे दो, मार के करना। बताओ इस दोनों का जो टच यहाँ पर मिड पॉइंट यही होगा ना, और जस्ट इसके पैरेलल देखो तो यहाँ आ गया ना ये सेंटर, ठीक है। तो ऐसा ही हम बना लेंगे क्या, सेकंड लाइन, ठीक है। तीसरे लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पैरेलल लाइन का जो स्फीयर है उसका सेंटर के जस्ट पैरेलल होना चाहिए। बस समझ में आ गया। तो ऐसे मान लो ये ए है, तो इसको हम इस लाइन को बी नहीं बोल सकते ना, सॉरी ए नहीं बोल सकते ना, क्योंकि थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट क्या है पहले से अलग है। तो ये ए है, ठीक है, ये क्या है बी है, फिर देखो ए रिपीट कर गया, फिर नीचे क्या आता बी आता। और एक चीज देखो, जो ये एक स्फीयर है ये कितने को टच कर रहा है, 6 को टच कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, आप क्या बताओगे, 6। आपको दिख रहा है ना, ठीक है। चलो ये हो गया। हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है बताओ पैकिंग इफिशियंसी, क्या पूछता है, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ यूनिट सेल, तो देखो ना यहाँ पर यही हेक्सागोनल बन रहा है ना यूनिट सेल, और 2D है, तो जो ये स्फीयर है इसको कैसे जूम करेंगे 2D में, तो डायरेक्ट इसका हम एरिया कैसे निकाल लेंगे, जो एरिया ऑफ सर्किल होगा डायरेक्ट उसको लेकर हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो उसका कहानी अभी पूरा यहाँ पर लिखेंगे, अभी बनाते इस स्ट्रक्चर को। इसमें कोऑर्डिनेट कैसे 6 होगा, देखो ये कहाँ टच कर रहा है, ये अच्छा हमको लगा कोई एक्सिस की तरफ। जी नहीं, तो थोड़ा सा लिखो कुछ पॉइंट इसमें। ये तो एक ही को ना 6 टच कर, हाँ उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक ही को क्यों बताओ, अगर मान लो, सुनो नहीं इसमें कम बनाया है, मेरी बात है ना, गुड वही बना ना रुको रुक जाओ। देखो एक को 6 टच कर रहा है ना इसमें भी, देखो आप लोग, ठीक है। अगर मान लो कि अगर हम इसको पकड़ लेते हैं, क्या ये पेन वाला पकड़ लेते हैं, क्या इसको भी 6 टच कर रहा है, तुम अच्छे से देखो, तुमको अच्छा से नहीं बोल रहा, तुमको समझ में आया, तुम बताओ समझ में आ गया, सबसे उधर वाला को। अरे तुमको आ गया, इसको ज्यादा डाउट था, समझ में आ गया ना। मतलब देखो ना, किसी को भी 6 टच करेगा, अगर नहीं करेगा तो भाई इसका और बना लेंगे ना। भैया तो हम नहीं पूछे हैं, हम ये पूछे हैं कि जो बीच वाला है 6 एक ही आइटम को टच कर रहा है। हाँ इसी को टच कर रहा है, देखो यही वाला है, ये है उसी को इसको 6 टच कर रहा है, ठीक है। और तुम अगर दूसरा यहाँ पर लेती, यहाँ पर, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 कर रहा है ना, तो फिर क्या है, और बनाते हैं ना एक और, ये तो और आगे जा सकता है ना, अगर इसमें और गोला होता तो इसमें गोला और आ जाता ना, ठीक है। तो देखो इसको हम कहीं ना कहीं किस टाइप का स्ट्रक्चर बोलेंगे, तो पहले हमारा एक लाइन ए आएगा, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा बी आएगा, इसके बाद क्या आएगा ए आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा बताओ, ठीक है। और देखो इसमें जो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा क्या आएगा 6, ठीक है। अब थोड़ा सा और तुम्हारा जो इसमें एक यूनिट सेल बनेगा, क्या एक जो यूनिट सेल बनेगा क्या बनेगा बताओ, हेक्सागोनल ना। और उस हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप बताओ, ये हो गया ना, ये क्या हो गया मेरा एक
हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है, काम खत्म। चलो और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हाँ आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कोऑर्डिनेशन 6 कैसे होगा। तो देखो होता है कि नहीं होता है। अच्छा तो आपको दिख गया ना, लेकिन चलो ट्राई करते हैं बोर्ड पर। कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, ए। अगर हमको बी बनाना है तो आपको बताया ना कि ये और ये इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ। तो जस्ट यहाँ पर क्या आएगा, जो एटम आएगा उसका ये सेंटर हो जाएगा ना, और उस जो सेंटर आएगा वो क्या करेगा, दोनों को टच करेगा। ठीक है, बताओ किसी को डाउट है इसमें, नहीं है ना। चलो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसका इसका ये आ जाएगा ना, सेंटर आ जाएगा ना, ये क्या होगा बताओ, हो जाएगा। उसी तरह, अरे इसको फिर नहीं टच कर रहा है। कोई बात नहीं। तो और नहीं टच करेगा, कम करना चाहिए। ठीक है, अब तो और दूर हो जाएगा। कोई हेल्प कर रहा है, मिलन बना देगा मिलन। भैया नहीं करेगा, जाइए क्या बड़ा पीछे फिर बना देंगे। नहीं देखो हम डिजिटल बोर्ड से पढ़ते थे, ठीक है, तो वो डायरेक्ट पकड़ के ले आके वहाँ पकड़ के नहीं, पकड़ के चिपका देता था या ऐसे डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये है नहीं वैसा, ठीक है, लेकिन आपको इसका कहानी सारा समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत ना, लेकिन हम ट्राई करेंगे, ठीक है। हंसते नहीं है यार। तो इसी को टच नहीं करेगा, सही है भैया। ठीक है भैया। तो फिर टच कर लेगा ना। किसी तरह टेढ़ा मेढ़ा करा के टच कराना दीजिए। अच्छा हेल्प कर दे तो यार, सही है। और जो अब बताओ ये हो गया ना, ये भी ठीक है। और फिर सी का जो लेयर बनेगा, फिर तीसरा लेयर, सर तीसरा लेयर नहीं बोल सकते ना, तीसरा लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। लेयर और लाइन में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे जो रूबिक्स क्यूब होता है उसका जैसे एक, उसमें कितना रो होता है बताओ, सॉरी लेयर कितना होता है, उसमें 3 लेयर होता है, जो मतलब इसे पकड़ के घुमाते हैं, एक ऊपर एक नीचे एक बीच का, ठीक है, तो वो लेयर हुआ। और लाइन का मतलब क्या है कि एक ही रूबिक्स क्यूब में एक लाइन को पकड़ लो, जैसे 3 उसमें होता है ना, वो क्या बोलते हैं ना, बॉल या कुछ भी जो भी है, ठीक है। क्यूब स्क्वायर बोल लो, स्क्वायर कितना एक लाइन में आता है, उसमें 3 आता है, ठीक है। जो एक एज पर होता है, एक कॉर्नर एक कॉर्नर, ठीक है। चलो छोड़ो उसको, कहाँ इधर। तीसरा क्या करेगा होता है, इसके जस्ट नीचे बनाएगा ना। चलो ये हो गया, इसके बाद क्या बताओ, फिर वो दोनों के बीच से आएगा, तीनों को टच करेगा ना, जी। ठीक है। तो ये तीनों को टच करेगा, फिर तीनों को टच करेगा, हो फिर जाएगा। ये तीनों को टच करेगा। चलो अब 6 दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, चल देखो हो जाएगा। इसको ले लो, ठीक है। नहीं यार, 1 2 3 4 5 6, यस 6 दिख गया ना। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया आपका, 6। कोई दिक्कत है, ठीक है। आप बुक से समझ लेना डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको अच्छा से बनाना है तो देखो ऐसे समझ लेना, ठीक है, आपको अच्छा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये भी तो सही है भाई, हो जाएगा उतना सा काम, ठीक है। आप बताओ थोड़ा सा भैया, एक और ना बनेगा नीचे उधर साइड में, एक और बनेगा कहाँ साइड बनाएंगे, नीचे। इसमें हाँ और बना दे। एक और बनेगा। एक क्या बहुत सारा बन सकता है भैया, एक थोड़े बहुत सारा बन सकता अरे है। इसका मतलब क्या है, ये भी प्लस नहीं तो आप एक उसके और बराबर बनाएंगे नहीं ना, बनाना, तो एक आप ही होगा, एक करेक्ट होना, तो उसके बराबर नहीं हो जा रहा है वो। ये के बराबर सी नहीं है भैया। अरे कोई बात नहीं यार, बना लो बना लो, उसमें क्या है? गजब हाल है, हमको केवल दिखाना था 6 बस, ठीक है। सही बोल रही है कि उसको ये बोलने के लिए बरोबर करना पड़ेगा। बराबर करना पड़ेगा, यस राइट। चलो हो गया ना, मतलब सही है। ऐसे ऐसे क्या है, ये अपना रिपीट करते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर भी आ जाएगा, फिर ये ऐसा मतलब चलता रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन 6 दिख गया ना, इसमें कोई किसी को दिक्कत है नहीं है ना।
अब बताओ इसमें हमको क्या करना है, यूनिट सेल बनाना है। यूनिट सेल इसको ऐसे 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 सामने। सामने ऐसे 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 बताओ यूनिट सेल दिख रहा है। अरे रेड वाला रहता तो थोड़ा अच्छा ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा हो जाता ना। तो देखो फाइनली है कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। देखो यूनिट सेल ही बन रहा है ना, और इस यूनिट सेल में क्या है तुम्हारा बताओ, जितना इसमें कॉर्नर कितना है, 6 कॉर्नर। और देखो 6 कॉर्नर पर क्या है, एटम का अरेंजमेंट है, ठीक है। और सभी एटम एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बताओ, ऐसे 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 बीच वाला बना देते तो वही ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 6 हो गया। और जो बीच वाला क्या है, सबको। यूनिट सेल के पूरा पूरा अंदर है, मतलब क्या होगा, सबको टच करना। ठीक है, हो जाएगा। अब आपसे पूछता है कि इसमें बताओ इफेक्टिव पार्टिकल्स बोलो ना, पार्टिकल्स इसको किससे बोलते हैं, जेड से, ठीक है। एक ये पूरा पूरा अंदर है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 है कितना, 1 ठीक है, प्लस। अब ये बताओ थोड़ा सा हमको, ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल कितना है 120 बताओ। 120 यस 120 कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। अब एक सवाल हमको बताओ, अगर एक पार्टिकल्स 1 पार्टिकल्स इज इन यूनिट सेल, 1 पार्टिकल्स इज इन यूनिट सेल, तो बताओ अगर एक पार्टिकल्स मतलब एक स्फीयर या एक सर्किल या एक बॉल या कुछ भी बोलो, अगर पूरा यूनिट सेल बना था तो उसके अंदर एंगल कितना बना था, 360 डिग्री ना, कितना बना था 360 डिग्री, ठीक है। अब तुम ये बताओ, जो ये 120 डिग्री है, एक एटम में चलता है ना इतना, वैसे ही टोटल कितना है, तो टोटल 6 है, तो 120 इंटू 6 कितना टोटल एंगल बनाएगा अंदर, 720। आपको पता है कि 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो कितने पार्टिकल्स अंदर आ जाएगा, एक ना, वहाँ पे 720 में 720 डिग्री नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बताओ अगर 720 डिग्री टोटल तो कितने पार्टिकल्स अंदर आएंगे, 36 बना तो तुम बताइए 6 का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1/6 छोड़ो, कुछ सब कुछ छोड़ जाओ, फाइनली ये 6 को कंट्रीब्यूट करके टोटल मिलाएंगे तो कितना अंदर आएगा, 2 आएगा। कैसे, जो आपको यहाँ से दिख गया, ठीक है। यहाँ से देखो तरीका सही होना, डायरेक्ट 180 डिग्री एंगल है, तो कितना अंदर है, 120 नहीं है। सॉरी 120 डिग्री का एंगल है, तो एक है 120 में क्या है तुम्हारा, एक नहीं, मतलब एक एस पार्टिकल्स के चलते कितना है, 120 है, ठीक है। तो टोटल पार्टिकल्स कितना है, 6, ठीक है। आपको पता है कि अगर एक पूरा पूरा अंदर होगा तो एंगल कितना बनेगा, 360। तो अगर मेरे पास टोटल इतना एंगल है, इसका मतलब क्या है, इसे हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा ना फाइनली। तो बताओ कितना निकल गया, 1 + 2 3 रिकॉर्ड खत्म हो गया क्या, कैंसिल करो, फ्लाइट मोड कर दो, तो छोड़ दो, नहीं आएगा, दिमाग होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। हो गया, इफेक्टिव पार्टिकल्स कितना आ गया, 3। लेकिन हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो आपको पता है ना कि अगर ये जो पूरा एक अंदर रहा था, एक क्या है पूरा अंदर रहा था, तो एंगल कितना क्रिएट करता है अंदर, 360 ना। हमको ऐसा पता चल गया ना कि अगर 6 है और एक बाहर है, पूरा का पूरा अंदर नहीं है, तो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, 120 डिग्री।
6 से देख लें कितना एंगल है। बात समझ में आ गया ना यार। इसका एक और मेथड है, एक और मेथड समझ लो ना कि ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है, सॉरी यूनिट सेल है, ये जो कॉर्नर है कितने को टच करेगा बताओ? 2 को 3 को टच करेगा ना डायरेक्ट। जब 3 को टच करेगा तो ये लिखो या ऐसे लिख लो ना, जी भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब हमको क्या निकालना है यहाँ से? पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी। बताओ पैकिंग इफिशियंसी में क्या, हम तो वॉल्यूम पढ़ते थे पहले, लेकिन इसमें क्या है मेरा 2D स्ट्रक्चर है ना, तो वॉल्यूम का नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑक्युपाइड, एरिया ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट इनटू 100। ठीक है। चलो करते हैं, बताओ पार्टिकल्स यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे? सर्किल करेंगे ना, तो तुम बताओ कितना टोटल है? 3 है ना, तो एक का क्या हो जाएगा एरिया बताओ? पाई आर स्क्वायर, 3 कितना जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर आ जाएंगे, देखो हमको क्या चाहिए? ये पूरा का एरिया चाहिए। मतलब क्या है फाइनली यहाँ समझो, यूनिट सेल है ना, ठीक है। एंगल कितना है? 120। एंगल कितना है? 120। एंगल 120, एंगल 120, एंगल 120, ठीक है। अगर बताओ हम इसको सेंटर मान लेते हैं इस हेक्सागोनल का, ठीक है, तो क्या इसे हम ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं? बताओ कितना हो गया? 6 ट्रिंगल, 6 ज्यादा हो गया? 6 कॉर्नर है तो 6। गलती कर दी फिर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 ट्रायंगल है ना। और देखो ये क्या है? कौन सा ट्रायंगल बताओ? इक्विलेटरल है ना जी। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। और हमको इसका क्या चाहिए? एरिया। तो क्या हम कर सकते हैं 6 इंटू 1/2 एरिया ऑफ इक्विलेटरल इक्विलेटरल, ट्रायंगल। बताओ, ठीक है। तो इसमें 6 का 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ? √3/4 ए स्क्वायर। अरे कंफर्म नहीं है भाई, यही होता है, ठीक है। क्या है तुम्हारा? √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ हमको क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो यहां आ जाओ, यही है ना ए, तो बताओ यहां से ए क्या लिख सकते हैं? आर प्लस क्या आ जाएगा बताओ? तो हम यहाँ से बताओ 6 इंटू 3/4 ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? 2r का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अगर यहाँ से हम एरिया डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, बच क्या गया? 6√3 r स्क्वायर ना, ठीक है। तो बताओ एरिया यहाँ पर कितना पुट कर देंगे? 6√3 r स्क्वायर √3 r स्क्वायर इंटू 100। अच्छा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हुआ? 3 गुना 3 गुना 6। ऊपर क्या बच गया? 100 पाई बाई डिवाइडेड बाई 2√3। तो तुम ये कर लो ना थोड़ा सा और 2 से 50 मतलब क्या आ गया? 50 पाई बाई √3। बताओ फोन एक मिनट। देखो 50 इंटू 3.14, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करना है? √3
क्या क्या होता? 90.64 यस 90.6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? occupied area एरिया occupied ऑक्यूपाइड क्या है 90.6% और वैकेंट कितना हो जाएगा? माइनस कर लो 90.6 9.4 बताओ, अगर थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है तो बताओ। आपको कोई डाउट है? आपको नहीं आपको? हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आ रहा ना कि हाँ इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कैसे लेंगे। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो हेक्सागोनल है इसका का पूरा लेंथ क्या है? इक्वल है। अरे भाई ये जो लेंथ है ये क्या है? दोनों के स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ना। तो देखो ना, ये भी तो दोनों के स्फीयर के बीच का ही तो सेंटर है, और पूरे स्फीयर आइडेंटिकल है, तो क्या डिस्टेंस अलग अलग कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो क्या है, सब साइड क्या है? इक्वल है। और तो फिर सेंटर से आगे का डिस्टेंस, इसका मतलब ये भी बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना इक्विलेटरल। और उसका एरिया क्या होता है? √3/4 a²। लेकिन हाँ इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है? और लिख लेना ना, एरिया किसका है? हेक्सागोनल। ठीक है, कितना है? 6। तो 6 से अगर मल्टीप्लाई, अगर मान लो कि एक के एरिया में 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सारी टोटल एरिया निकल जाएगा ना। और वैल्यू कितना? 6 × √3/4 a²। ठीक है, और फिर ए कैसे डिफाइन करेंगे उसको देख लो डायरेक्ट। देखो हम यहां से भी देखो, ये क्या है? ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा? 2r। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? 2r। डायरेक्ट देख लो, तो समझ में आ गया? यस, नोट कर लो। अगर और कोई दिक्कत है, परेशानी है तो फिर बताओ, क्या परेशानी है? हो गया? तो आपका क्या 2D खत्म हो गया ना जी। 2D खत्म। अभी पढ़ेंगे 3D। ठीक है, और 3D में 2 टाइप पढ़ेंगे एंड और 2 टाइप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, 4 टाइप पढ़ेंगे। आपका ये कंप्लीट खत्म। ठीक है, इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइट्स। नोट कर लो। बोर्ड पे तुमको बुलाते हैं। ठीक है, बोर्ड पे बना देना वैसे। तुम्हारा खाली जगह कहाँ दिख रहा है? इसमें खाली जगह नहीं है थोड़ा? हाँ अच्छा, ज़्यादा कम दिख रहा है ना, तो इसमें तो 90% चेक कर रहा है। असल आपको कोई दिक्कत? काट लो। ये
अभी 11 बजे छोड़ देना है ना पूरा। नोट करो समझ के, ठीक है, बिना समझे नोट नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत होगा पढ़ने में।
खाना है इसमें ठीक है कुछ अच्छा से पढ़ना है ना ये सोचो ऐसा चैप्टर थोड़ी ना दोबारा मिलेगा लैपटॉप नहीं आ रहा आ रहा है करके दिखा उसको भी देखेगा वीडियो देख रहा है यूट्यूब चैनल जूम कर ले देख लेगा। नोट हो गया नहीं है एक चीज बताओ जैसा नेता ने तू सब नोट कर रहा है अंदर उसको बंद कर सकते हो वीडियो फिर वहीं से पॉज करके फिर जाना शुरू कीजिएगा वहीं से मैंने फिर नया शुरू करना पड़ेगा। मेरा पहुंच हो जाता है यार, गया पहुंच। बस होता है हाँ साउंड बढ़ा लीजिए Close packing structures in 2 dimension can be generated इधर लगे ना भैया, with first row इधर in such a वहीं पे way इधर। ठीक है that the देखो spheres देखो of the अरे तुम सब second देखो ये सेकंड देखो कैसे अरेंज कर रहे हो exactly above the spheres of first row. In such an arrangement, अरे यार ये the spheres are ये aligned sphere वाला हो गया। sphere वाला हो horizontally and vertically such that 1D का नहीं है देखो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्क्वायर है वाला। contact with 4 other ठीक है spheres. ना So, एक को 4 टच the कर रहा है coordination number is 4. If we call the first row as A-type row, the second row being exactly same as the first row, so it is also समझ called में आएगा as ना ये? A-type in such manner such that देखो the इसको ध्यान से spheres सुनो। is in this type इसको of ध्यान से packing सुनो। of spheres, the second row of spheres is placed in a staggered manner such that the spheres fit in the depressions of the देखो पहला रख दिया ठीक है सेकंड क्या रख रहा दोनों के बीच में उसका सेंटर है ना दो स्फीयर के बीच में क्या है सेंटर है ना समझ में आएगा ना तो क्या डिफरेंस है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में और एससीपी में ठीक है ये दिख गया आपको ठीक है अब 6 देख लो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें बढ़ेगा if we call the first row as if we place a third row above Different the है second ना? row in the B same हो जाएगा। manner, we will देखो ये observe बात देखो that the देखो third देखो row spheres are aligned with देखो दो ए और नीचे का और सबसे लास्ट नीचे और सबसे ऊपर सेम दिख रहा है ना जी बीच वाला क्या है डिफरेंट है तो पहला लाइन को क्या ए बोल दिया सेकंड लाइन को क्या बोल दिया बी एंड द थर्ड लाइन इज ए ठीक क्यों क्योंकि रिपीट कर रहा है ठीक है with those of its we will observe देखो एक को कितना टच कर रहा है 6 ठीक है तो आपका सब कुछ ये क्लियर है ना थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है यूनिट सेल क्या बन रहा है हेक्सागोनल ठीक है एरिया कैसे फाइंड करेंगे तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको डिवाइड कर दिया ना सही है चलो तो ये खत्म और पढ़ाएंगे अभी क्या 3D पढ़ाएंगे ठीक है बॉस हो गया वही बोला बॉस देखो 1D खत्म 2D खत्म ठीक है इसमें क्या था एक टाइप ओनली इसमें 2 टाइप इसमें 2 टाइप मतलब पूरा खत्म रहा मतलब खत्म ठीक है चलो टिक का निशान मारो। कोई बात नहीं अब फिर लिख दो क्या 3D क्लोज ठीक है देखो मत करो